पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से राजीव त्यागी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता साहब हैं। विजेंद्र गुप्ता जी की ही शिकायत पर लोकायुक्त ने साफ तौर पर कहा कि 50% रकम अब शीला सरकार को वापस लौटानी होगी। कैसे बचाएंगे शीला दीक्षित को राजीव त्यागी जी? जनता के पैसे से चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्र करने की नीतियां हैं। पैसा शीला जी ने खर्च किया, षड्यंत्र का कैसे हो गया? षड्यंत्र है कि ये हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकालना चाहते हैं जिससे आप लोकायुक्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बीजेपी पर ही नहीं, आप लोकायुक्त पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं उस सिस्टम पे सवाल उठा रहा हूं। मैं राजनीति में उच्च आदर्शों का, उच्च मापदंडों का पक्षधर हूं। शीला जी नहीं है। राजनीतिक दलों को आप हैं, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा जी। राजनीतिक दलों को, राजनीतिक पार्टियों को इस सिस्टम में रहना चाहिए कि उन्हें ईमानदारी से अपने काम करने चाहिए। लेकिन जो राजनीति में पूरा तंत्र है, उस तंत्र में लोकायुक्त भी आते हैं, उनको भी बायस नहीं होना चाहिए। उनको भी ये नहीं देखना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को क्या गेन होंगे। इस तरह की चीजों को देख करके जब पॉलिटिकल सिस्टम के लोग बाग निर्णय लेते हैं तो निर्णय कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं और ऐसे निर्णयों से निश्चित रूप से प्रजातंत्र इसमें बायस्ड क्या है साहब? ठीक है, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें बायस्ड होना क्या? 11 करोड़ रुपया जनता का खर्च कर दिया शीला दीक्षित ने चुनाव प्रचार में। लोकायुक्त ने कहा कि हाँ साहब, ये गलत काम हुआ है, कम से कम आप सजा के तौर पर 50% रकम वापस कीजिए। इसमें समझने वाली बात क्या है राजीव? राजनीतिक दलों को ये स्वतंत्रता है कि अपनी नीतियों को, अपने कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यदि शीला जी ने इस काम को किया तो कीजिए, जनता के पैसे से मत कीजिए ना। जनता के पैसे से उस कार्य को करने के बाद पिछले 15 साल में जिस तरह से दिल्ली हमने बदली है, कांग्रेस पार्टी ने बदली है, दिल्ली में विकास की आंधी चली है, उससे निश्चित रूप से क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित जी को जाता है, इसके अलावा किसी को नहीं जाता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म में बहुत झूठी पार्टी। इस पार्टी का नहीं, देखिए साहब, सुनिए इस पार्टी नहीं राजीव जी, वो ठीक बात है कि विजेंद्र जी बिल्कुल आपके बगल में बैठे हैं तो ये आप मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सुनिए, अगर आप मेरा बटुआ लेकर के मेट्रो ट्रेन में सफर करते हैं तो फिर क्या कहा जाएगा इसको? ये प्रोग्रेटिव चीफ मिनिस्टर का है नहीं कि चीफ मिनिस्टर किसी भी नीति को, किसी भी कार्यक्रम को आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन दे सकता है। ठीक है, जनता के पैसे को दोहराई नहीं है और विज्ञापन देने का अधिकार उसको कहीं ना कहीं कानून सम्मत है। हाँ। और रही बात इसकी, अनुराग जी, भारतीय प्रोपेगेंडा पार्टी बता रहे हैं आपको ये। देखिए सुनिए अनुराग जी, मैं समझता हूं कि चर्चा का समय कम है, लोगों के सामने सच और सही बात आनी चाहिए, क्योंकि राजीव जी की तो मजबूरी है सिर्फ चाशनी में लपेट करके चीजों को प्रस्तुत करना, और दूसरा राजीव जी को उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली के मसलों में सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली के कांग्रेस के नेता बाहर निकलकर डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है। 7 MP हैं दिल्ली में कांग्रेस के, 42-43 विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, कोई भी मुख्यमंत्री, आज 3 दिन हो गए, मुख्यमंत्री कहे ना कि लोकायुक्त के ये फैसले से मैं डिसएग्री करती हूँ। सवाल ये, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, देखिए कांग्रेस, एक मिनट, आप अपनी बात बोल चुके हैं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सच को आप झुठला नहीं सकते, सच अंतोगत्वा सामने आता है और आकर के रहता है। 22 करोड़ 56 लाख रुपया मुस्कान जी सरकारी खजाने का, और वो कैसे एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए, फिर से चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई जिसका खुलासा, जिसका भंडाफोड़ हुआ है, और वो फैक्ट्स और एविडेंस के साथ है। 3 साल ये मामला लोकायुक्त के सामने समक्ष चला है और पूरा मौका दिया गया था शीला दीक्षित जी को और उनके वकीलों को कि वो अपने डिफेंस में कहें। जो 21 जून 2009 को एक सर्विंग IPS ऑफिसर जो डेपुटेशन पर थे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टर, डायरेक्टरेट के डायरेक्टर, जिन्होंने ये पैसा खर्च किया, वो एक राष्ट्रीय सहारा हिंदी के समाचार पत्र में एक आर्टिकल लिख करके कहते हैं कि हमने ये योजना बनाई
कि शीला दीक्षित जी दोबारा चुन करके कैसे आए, और उसके लिए उस प्लानिंग के तहत हमने काम किया और हमने 22 करोड़ 56 लाख रुपया इस प्रकार से खर्च किया कि ये सरकार, ये कांग्रेस पार्टी दोबारा से इलेक्ट होकर के आ जाए। उस आर्टिकल को आधार बनाकर हमने आरटीआई के माध्यम से एविडेंस इकट्ठे किए, ठीक है, फैक्ट्स इकट्ठे किए, और वो फैक्ट्स जब मिलकर के एक साथ बोलते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता है लोकायुक्त के पास कि वो ये कहे कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और एक प्रकार का जो इंडिक्टमेंट हुआ है चीफ मिनिस्टर का, और जिस तरह से लोकायुक्त ने साफ रूप से कहा है कि पब्लिक फंड से, गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट से आपने पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस से उसको खर्च किया है। लोकायुक्त स्टैट्यूट है, संवैधानिक संस्था है, ये एक प्रकार से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उस प्रकार का एक कोर्ट है, और उस पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ठीक है, आप संवैधानिक संस्था है, चाहे वो सीएजी पर, आप सीएजी के खिलाफ बोलते हैं, आप सीवीसी के काम में अड़चन अड़ाते हैं, आप सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, और अब आप लोकायुक्त पर उंगलियां उठा रहे हैं। वीरेंद्र जी की बात का जवाब देता हूं मैं। अभी मेरे सम्मानित साथी जब बाहर मुझे मिले तो उन्होंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा कि यार आपने तो बड़ा कहा था कि जल्दी चलो, मैं 10 मिनट में यहां गया। सम्मानित साथी जी, ये 10 मिनट में जो आप आए हो, दिल्ली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, कांग्रेस सरकार ने जो विकास किया, उसकी ठीक है, नंबर एक, नंबर दो, चुनाव प्रचार उसका जवाब दीजिए ना, इसका जवाब दीजिए, वो वापस आना चाहिए, वो बताइए। वो बजट में बता चुकी शीला जी क्या क्या किया दिल्ली। देखिए, दिल्ली सरकार का कुल बजट का 65% हिस्सा लोक लुभावन योजनाओं में, सामाजिक योजनाओं में और दिल्ली के विकास पे खर्च किया। तो आप ये कह रहे हैं राजीव जी कि वो पैसा सब खर्च हो और गया था रही बात चुनाव प्रचार के लिए पैसा था नहीं, तो आपने सरकारी खजाने से पैसा निकाल लिया, जो जनता का पैसा। बिल्कुल सरकारी खजाने से नहीं निकाला है। ये सभी चीफ मिनिस्टर्स का अक्रॉस दी पार्टी लाइन में कहना चाहूंगा, सभी चीफ मिनिस्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि वो जनता को ये बताएं कि वो कौन सी योजनाएं चला रही हैं, वो जनता को ये बताएं कि वो किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं, वो जनता को बताएं कि सरकार कैसे आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। ये काम चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है, अक्रॉस दी पार्टी लाइन सभी चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव है। ठीक है, वो लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे त्यागी जी कि चुनाव प्रचार में जनता का पैसा सरकारी खजाने से निकाल करके खर्च करना, ये कहां तक सही है? बिल्कुल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा आपको कि कहीं भी कोई, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से लोकायुक्त जी ने रिपोर्ट दी है और सब चीज की है, इसमें हम लोग बाग बिल्कुल विचार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इसका कहना उसका जवाब दिया जाएगा। जांच पर सवाल लेकिन आपका कोई रोल नहीं है इसमें कुछ भी हो, लेकिन ये रिपोर्ट 100% बायस रिपोर्ट है, 100% बायस रिपोर्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, प्रजातंत्र में जनता के दरवाजे पे सरकार ले जाने के लिए, उसकी योजनाओं का प्रचार करने के लिए, नीतियों का प्रचार करने के लिए ये किसी भी गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, और उसको अगर इस्तेमाल करती है तो कहीं भी कोई गलत काम नहीं करती। विजेंद्र जी, ये तो जांच पर ही सवाल उठा रहे हैं, लोकायुक्त पर सवाल मुझे लगता है कि शायद ट्रैक से उतर गए हैं राजीव जी, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था, अगर हम जजेस पर, कोर्ट पर इस तरह से टिप्पणियां करेंगे तो फिर तो पूरा ढांचा टूट जाएगा और बिखर जाएगा। आप बायस कहते हैं, तंत्र के लोगों को बायस कहते हैं, अगर कि वो भी मोरल ग्राउंड्स पे रहे। पूरा मौका दिया गया अपनी बात कहने का, आप 2 मौके दिए। अनुराग जी, जजमेंट में लिखा है, जो ऑर्डर आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री को 2 मौके दिए गए, उनके वकील को 2 मौके दिए गए कि वो ये जो फाइंडिंग्स हैं, इस फाइंडिंग्स को कॉन्ट्राडिक्ट करे। और एक बार भी उन्होंने उदय सहाय के उस आर्टिकल को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जिसमें सच का बयान किया गया था। खुद उदय सहाय ने भी अपने उस आर्टिकल पर किसी भी प्रकार से उसको एक प्रकार से डिसोन नहीं किया, यानी कि जो कुछ लिखा गया वो पूरे सोच समझकर लिखा गया, और मुख्यमंत्री ने उसको एडमिट किया, और उसमें लिखा गया कि हमने योजनाबद्ध तरीके से
चुनाव प्रचार के लिए सरकारी धन का उपयोग किया जी मैं और उसके एविडेंस, तमाम एविडेंस 2004 के चुनाव प्रचार में ले जाना चाहूंगा। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। आपको 2004 के चुनाव प्रचार में ले जाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आप इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे थे, सारे मीडिया को आप कैप्चर करने की बात कर रहे थे, समाचार पत्रों में पूरे आर्टिकल देने की बात कर रहे थे, आप बताएं इंडिया शाइनिंग कहाँ हुआ? मुझे तो लगता है कि बीजेपी के कहाँ चेहरे पे शाइनिंग हुई है, आम आदमी के चेहरे पे उधर शाइनिंग होगी। नहीं, कोई बात नहीं, हम तो शीला जी के उस चुनाव प्रचार के शाइनिंग की बात करें जो जनता के पैसे तो शीला जी के चुनाव प्रचार के बारे में मैं इतना कह सकता हूं अनुराग जी आपसे कि हमें दिल्ली की जनता की विजडम पे, उसकी समझदारी पे पूरा भरोसा है। हाँ। हमने जो चुनाव प्रचार किया, हमने जो होर्डिंग लगाए, उसको जनता ने स्वीकार किया। जनता ने कहा कि हाँ वाकई में विकास हुआ है, इसलिए शीला दीक्षित जी को दोबारा चुना, फिर तिवारा चुना। और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार भी दिल्ली में कांग्रेस की होगी और हमारे विकास को जनता देख रही है। दिल्ली बदल रही है, दिल्ली हमने बदली है। हम लोग बाग दिल्ली की सूरत मोनो रेल ला करके आगे आने वाले टाइम में हम लोग बाग यूथ को किस तरह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला करके आगे जनता का पैसा नहीं, जनता का पैसा जनता के हित में लगाइए, प्रगति में लगाइए, लेकिन चुनाव प्रचार में तो मत लगाइए। चुनाव प्रचार में क्यों नहीं लगाइए? चुनाव प्रचार में लगाना हमारा राइट है। नहीं, जनता का पैसा, जनता का पैसा, ये चीफ मिनिस्टर का राइट है। जनता का पैसा, चीफ मिनिस्टर का राइट है। जनता का पैसा, जनता का पैसा नहीं, उस जनता में नेता भी आते हैं, उस जनता में पॉलिटिकल पार्टीज भी आती है, सभी आते हैं इसमें। नहीं, ये जो बहस चलाने का मुद्दा हो गया है बेमतलब में कि क्या नाम जनता का मैं समझता हूँ अनुराग जी, समय वेस्ट किया जा रहा है यहाँ। ये चोरी और सीना चोरी है, हाइट ऑफ इमोरलिटी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हैं, वो लोग बात पद का दुरुपयोग करते हैं और लोगों का भ्रम डाल रहे हैं। ये चर्चा हो रही है के बीच में किस प्रकार की चर्चा है? हाइट ऑफ क्या काम कर रहे नहीं, हैं और मॉरलिटी की बात बीजेपी कतई ना करे। बीजेपी कतई ना करे मॉरलिटी की बात। मॉरलिटी आपको करोड़ रुपया मॉरलिटी आपको होती तो 3 का जो दुरुपयोग 5 साल में 3 चीज नहीं लगता दिल्ली में। और अब दिल्ली में 5 सालों में 3 चीज मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। हम सड़कों पर लड़ेंगे, लड़िए, स्वागत है। जनता को बताएंगे किस तरह सरकार आप विपक्ष में आपका दायित्व है, आप लड़िए, उठिए, लड़िए। लेकिन हम इस मामले को तमाम सीमाएं कांग्रेस में प्रजातंत्र में जनता सबसे बड़ी जज होती है। हम इस मामले को जनता की कोर्ट में लेके जाएंगे और कोर्ट में मैं पता कि जनता हमें जिता के भेजेगी। सरकारी धन का दुरुपयोग किस प्रकार से किया है, वो दिख रहा है, कर रहे हैं, आपके सीएनजी बसेस में दिख रहा है। चुनाव प्रचार विकास कार्यों में नहीं आते, चुनाव प्रचार विकास कार्यों में नहीं आते राजीव जी। चुनाव प्रचार विकास कार्यों में नहीं आते। अनुराग जी, मैं आपको आदेश की एक लाइन बता देता हूँ। आदेश में कहा गया है श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री पैसा जमा नहीं करेंगी। शीला दीक्षित अपने घर से 11 करोड़ रुपया लाएं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया और दिल्ली सरकार के खाते में जमा करें। कल एक चैनल पर चल रहा था कि सरकार जमा करेगी, सरकार नहीं जमा करेगी, शीला दीक्षित जी स्वयं लाएंगी पैसा अपने घर से। और लोकायुक्त ने कहा या तो वो अपने घर से ला करके देंगी या फिर कांग्रेस के हेडक्वार्टर से वो 11 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा होगा। अब आप देखिए कितनी शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी की इंतहा है कि लोकायुक्त के आदेश में साफ रूप से कहा गया है कि शीला दीक्षित स्वयं या कांग्रेस का हेडक्वार्टर 11 करोड़ रुपया जिस सरकार की वो मुख्यमंत्री हैं उसके खजाने से आपने चुरा लिए, अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर दिए। वो वापस वहां 22 करोड़ 56 लाख रुपया उसका 50% आप जमा करें। ये हाइट ऑफ इमोरलिटी नहीं तो और क्या है? ये आदेश जो साफ दिया गया राजीव त्यागी जी, इस पर क्या कहेंगे? ये लोकायुक्त ने आदेश दिया 11 करोड़ रुपए जमा कराना है। मॉरलिटी पर एक प्रश्न खड़ा हुआ है और लोकायुक्त एक्ट 1995 दिल्ली लोकायुक्त एक्ट 1995 की सेक्शन 2 में ये मिसकॉन्डक्ट का एक स्पष्ट उदाहरण है। और अगर राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार के अनएथिकल काम, इमोरलिटी, एक्ट ऑफ इमोरलिटी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है और उसके बाद आप उसको डिफेंड करते हैं। 2 उदाहरण देना चाहूंगा तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। अगर कांग्रेस को कांग्रेस के अंदर वाकई एथिक्स थे मॉरलिटी के एथिक्स की बात करते हैं तुरंत आप मुद्दे पर राजीव त्यागी जब लोकायुक्त की नियुक्ति गवर्नर ने की, जब लोकायुक्त की नियुक्ति की गई तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और मोदी जी को कहना पड़ा छोड़िए ना, होना चाहिए। और यहाँ पर है तो आप मानने रहे उसकी बात को। नहीं, यहाँ पर है तो आप मानने रहे, यहाँ पर है त्यागी जी तो आप मानने रहे, यहाँ पर आप सवाल उठा रहे हैं। कहा चीफ
कांग्रेस महोदय ने कहा कि मैं लोकपाल के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं, मैं जनता के कोर्ट में जाकर के अपनी बात कहने के लिए जाना चाहता हूं और जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कहूंगा। तो निश्चित रूप से उस पर क्या कहना है विजेंद्र जी का, जब बताएंगे इन दोनों केसेस के बारे में, सब बताऊंगा, आप आइए, के बारे में नहीं बोल पाएंगे, मोदी के बारे में नहीं बोल पाएंगे, मोदी जी क्या कर रहे हैं स्टेट में नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी पर मत जाए, मोदी जी की चर्चा किसी और दिन करेंगे। गरीब आदमी का टैक्स के रूप में राजीव त्यागी जी, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल राजीव त्यागी जी, शीला जी 11 करोड़ रुपए जमा करेंगी? देखिए ऐसा है कि ये तो हाँ या ना करेंगे या नहीं करेंगे, या चलिए आपको नहीं पता होगा, ये बताएं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए मेरा मानना इसमें ये है हाँ। कि चुनाव के कुछ नहीं मानेंगे, बिल्कुल चुनाव प्रचार करना, अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करना, चुनाव प्रचार राजनीति में प्रजातंत्र में कोई गुनाह नहीं है। जनता के पैसे से करना गुनाह है, गलत काम नहीं, ये तो बता दीजिए, जनता के पैसे से करना गुनाह है कि नहीं है? पूरा तंत्र जनता के पैसे से चलता है अनुराग जी। जनता के पैसे से चुनाव प्रचार करना गुनाह है या नहीं है? पैसे को जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के द्वार पर ले जाने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिल्ली में किया है, जिसका जो विकास आज जिसकी वजह से दिख रहा है। ये कांग्रेस ने मान ही लिया कि हमने चुनाव जनता के पैसे को जनता के द्वारा, जनता के साथ भागीदारी मूवमेंट चला करके, उस भागीदारी मूवमेंट को, जिस भागीदारी मूवमेंट को यूएन ने भी अप्रिशिएट करने का काम किया, जिसमें कि 215 देश शामिल हुए, उन्होंने अर्जी दी कि हम लोगों के यहाँ भी गवर्नमेंट को प्रोग्राम चला रही है। लेकिन शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट को सन 2005 में 215 देशों से ऊपर मान करके एक आखिरी यूएन में उनको क्या नाम उसका प्राइज मिलने का काम हुआ। तो हमें फक्र है अपनी शीला दीक्षित जी पे और अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट। एक आखिरी कमेंट, पैसा वापस नहीं आएगा इनके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने जब ये मान ही लिया है कि हमने सरकारी धन चुनाव प्रचार पर खर्च किया है और हमने ठीक किया है, हमने तो जनता और ये जनता कहते के हैं लिए कि सारा चलाई, जनता के ये लिए सारा की, ये उन सबको हमने प्रचार प्रसार और किया। नंबर एक, अब तो और जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, इर्रेगुलर जितनी भी हमारी बुजुर्गी बस्तियां हैं, जो और सब बस्तियां उनको रेगुलाइज करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से मुद्दे से विजेंद्र जी आपने 22 करोड़ 56 लाख रुपया सरकारी खजाने से चोरी किया है, वापस पैसा आना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब वक्त नहीं है मेरे पास, दोनों ही का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। राजीव त्यागी जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।